हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विश्व शांति योग चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए ओम मंत्र का उच्चारण के लिए अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। प्राण मुद्रा लगा लीजिए। कनिष्का उंगली, अनामिका उंगली, अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाकर तर्जनी और मध्यमा को सीधा कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, सर सीधा, आंखें बंद। ध्यान नाभि पर, गहरी सांस अंदर। धीरे से मुद्रा का त्याग कर दीजिए। हथेलियों को आपस में कर लीजिए। आँखों पर डालिए और मन ही मन भाव उत्पन्न कीजिए। मैं सजग हूँ, मैं सावधान हूँ, मैं जागरूक हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम लोग हाथ की उंगली से लेकर के ग्रीवा तक के प्रत्येक जोड़ों का अभ्यास करेंगे। अंगुली के जोड़ों से ग्रीवा तक, गर्दन तक की समस्त समस्याओं में ये अभ्यास लाभकारी है। आइए हम सब मिलकर इन क्षेत्रों में रक्त संचार को ठीक करने के लिए, स्नायुओं में सुव्यवस्था लाने के लिए, मांसपेशियों और जोड़ों को लचीला बनाने के लिए अभ्यास की शुरुआत मुष्टिका बंध से करते हैं। दोनों हाथ सामने फैलाइए कंधों के ऊंचाई तक। दोनों हाथ में कंधे की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में रखिए। अंगुलियों को पास पास रखिए। आज हम लोग सामान्य श्वास में करेंगे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद कीजिए और पूरी शक्ति मुट्ठी को बंद करने में लगाइए। कोहनी थोड़ा भी मुड़े नहीं, झुके नहीं। पूरी शक्ति के साथ मुट्ठी को बंद कीजिए। खोलिए। तनाव पैदा कीजिए अपने अंगुलियों में। तानिए। बंद कीजिए। पूरी शक्ति दीजिए इस प्रकार से कि मुट्ठी के अंदर कोई शिला है, उस शिला को आप शक्ति से चूर्ण कर दे रहे हैं। पूरी शक्ति लगाइए। श्वास को सामान्य ही रहने दीजिए। शरीर में गर्मी का अनुभव हो रहा होगा, उसको अनुभव भी कीजिए। खोलिए। पूरी शक्ति के साथ अंगुलियों को फैलाइए। हथेली की मांसपेशियों को फैलता हुआ अनुभव कीजिए।
तीसरे चक्र के लिए अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बांधिए, पूरी शक्ति दीजिए। विराम। अब हाथों को नीचे कर लीजिए। ये मुष्टिका बंध का अभ्यास था, 3 चक्र हम लोग किए हैं। इसके बाद है मणिबंध नमन। फिर दोनों हाथों को सामने लीजिए, अंगुलियों को पास पास रखिए, कोहनी सीधा रखिए। अब हाथ के पंजा को ऊपर की ओर उठाइए और धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ पूरी शक्ति के साथ खींचिए। अब धीरे धीरे बिना उंगली मोड़े नीचे की ओर तानिए। हथेली को बिना उंगली मोड़े नीचे की ओर तानिए। कलाई पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। हथेली को ऊपर उठाइए, पूरी शक्ति के साथ खींचिए। पूरी शक्ति लगाइए खींचने के लिए। फिर हाथों को नीचे कीजिए। नीचे भी झुकाने में शक्ति का प्रयोग कीजिए। हथेली झुके नहीं, उंगली मुड़े नहीं। फिर हथेलियों को ऊपर ले चलिए। पूरी शक्ति के साथ खींचिए पीछे की ओर। कोहनी मुड़े नहीं, शक्ति दीजिए। अब हाथों को नीचे झुकाइए। कलाई से हथेली को नीचे की ओर झुकाइए। उंगली सीधा रखिए, हथेली सीधा रखिए। विराम। अब हथेलियों को घुटना पर ले आइए। थोड़ा घुटना को सहलाइए, जिससे हाथों की थकान मिट जाएगी। विपरीत। अब हम लोग मणिबंध चक्र करेंगे। दाएं हाथ को सामने लीजिए, मुट्ठी बांधिए और पूरे हाथ को स्थिर रखते हुए 3 चक्र गोल घुमाइए। आइए, सामान्य श्वास रखते हुए। विपरीत। चारों दिशाओं में मुट्ठी को शक्ति के साथ, पूरी सजगता के साथ ले चलिए। विराम। बाएं हाथ को आगे लीजिए, मुट्ठी बांधिए, गोल घुमाइए। विपरीत। विराम। अब दोनों हाथ एक साथ एक ही दिशा में गोल घुमाइए। तीन चक्र चारों दिशाओं को छूते हुए विपरीत। 3 चक्र, कोहनी नहीं मुड़े, धीमी गति से पूरी शक्ति और सजगता के साथ। अब दोनों हाथों में थोड़ी सी दूरी बढ़ा लीजिए और दोनों मुट्ठी को 2 दिशाओं में बाहर की ओर गोल घुमाइए 3 बार। विपरीत।
विराम। दोनों हाथ घुटना पर डालिए, घुटना को सहलाइए। विपरीत। अब आप कलाई के जोरों से कोहनी के जोर की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने लीजिए, हथेली आकाश की ओर कर लीजिए। हथेली पूरी तरह से आकाश की ओर रहे, कोहनी सीधा रखिए। अब कोहनी से हाथों को मोड़िए और 5 अंगुलियों को कंधा के पास छू लीजिए। फिर खोलिए, शक्ति के साथ आगे की ओर खींचिए, मोड़िए, खींचिए, मोड़िए। बगल में ले लीजिए, खोलिए, बाहर की ओर खींचिए, मोड़िए, खोलिए, खींचिए, मोड़िए, खोलिए, कंधा से आंतरिक रूप से खींचिए, मोड़िए। कोहनी को सामने ले लीजिए, हथेली को फैला लीजिए, हथेली जमीन की ओर करके घुटना पर ले आइए। अब हम लोग अर्धस्कंध चक्र करेंगे। बाईं हाथ को कमर में ले आइए, दाईं हाथ को सामने लीजिए, हथेली आकाश की ओर, कोहनी से मोड़ लीजिए और इसको गोल घुमाइए सामान्य श्वास में रखते हुए। दूसरे चक्र के लिए कोहनी को ऊपर उठाइए, पूरा पीछे ले जाइए। तीसरे चक्र के लिए ऊपर उठाइए, अब नीचे की ओर विपरीत दिशा में पूरा ऊपर तानिए। दूसरे चक्र के लिए पीछे से ऊपर उठाइए, हाथों को फैला लीजिए। अब दाईं हाथ को कमर में लपेटिए, बाईं हाथ को सामने लीजिए, हथेली आकाश की ओर, कोहनी मोड़िए। अब गोल घुमाइए, ऊपर उठाइए, तीन चक्र पूरा कीजिए। विपरीत। विराम। पूर्ण स्कंद चक्र के लिए दोनों हाथों को सामने लीजिए, हथेली आकाश की ओर, कोहनी से मोड़िए, दोनों कंधा को छू लीजिए उंगली से, हृदय के पास दोनों कोहनी को सटा लीजिए। सामान्य श्वास में ही दोनों कोहनी को ऊपर उठाइए, हथेली का पृष्ठभाग पीछे सटाइए और पीछे की ओर तानते हुए कोहनी को हृदय के पास लाइए। ये एक चक्र हुआ। दूसरे चक्र के लिए उठाइए, तीसरे चक्र के लिए कोहनी को ऊपर उठाइए, पीछे की ओर तानते हुए सामने ले लीजिए। विपरीत। अब नीचे से ऊपर उठाइए, दूसरे चक्र के लिए पूरा पीछे से तानिए, हथेली का पृष्ठभाग सट जाए, फिर हृदय के पास ले आइए। तीसरे चक्र के लिए तानिए, कोहनी को सटा लीजिए, हथेलियों को फैलाइए, हथेली नीचे की ओर करके घुटना जमीन पर ले आइए। हथेलियों को घुटना पर रख लीजिए और गोलाकार स्थिति में घुमाइए, फिर विपरीत घुमाइए,
अब हम लोग ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा संचालन में 4 अभ्यास है। सबसे पहला अभ्यास है गर्दन को नीचे और पीछे ले जाना। श्वास की कोई आज सजगता नहीं है, सामान्य श्वास में ही आज करेंगे। गर्दन को सीधा कर लीजिए। सबसे पहले गर्दन को नीचे झुकाना है, लेकिन इसमें एक सावधानी है कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस तीव्र रूप में है वो लोग इस आगे झुकाने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। जिन लोगों को चक्कर की शिकायत है, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत है विशेष रूप से, वो लोग नीचे नहीं झुकाएंगे, गोल नहीं घुमाएंगे, अपनी सुविधा का ख्याल रखेंगे। आइए, सबसे पहले गर्दन को हम लोग नीचे झुकाएंगे, लेकिन कंधा आगे की ओर नहीं झुके, इसके लिए सावधान भी रहेंगे। आइए, आगे झुकाइए। धीरे धीरे गर्दन को सेंटर पर लाइए और फिर पीछे की ओर ले जाइए, जिसमें कंधा अपने नियत स्थान पर रहेगी। सिर्फ गर्दन को पीछे ले जाइए, ठुड्डी को ऊपर की ओर तानिए। सेंटर आइए। दूसरे चक्र के लिए गर्दन को नीचे झुकाइए। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर ले चलिए। सेंटर आइए, फिर पीछे चलिए। कंधा नियत स्थान पर रखिए। रीढ़ की हड्डी आगे की ओर नहीं तनेगी। सेंटर आइए। तीसरे चरण के लिए चक्र के लिए आप गर्दन को नीचे झुकाइए। धीरे धीरे गर्दन को सेंटर लाइए और पीछे ले चलिए। सेंटर ले लीजिए। ये पहला अभ्यास था ग्रीवा संचालन में। दूसरा अभ्यास गर्दन को दाएं बाएं मोड़ना है। कंधा नियत स्थान पर रहेगी। सिर्फ गर्दन को दाईं तरफ पहले ले चलिए। धीरे धीरे सेंटर में आइए। अब धीरे धीरे बाईं तरफ चलिए। धीरे धीरे सेंटर आइए। दूसरे चक्र के लिए गर्दन को धीरे धीरे दाईं तरफ ले चलिए। धीरे धीरे सेंटर आइए। गर्दन को बाईं तरफ ले चलिए। धीरे धीरे सेंटर आइए। अंतिम चक्र के लिए गर्दन को दाईं तरफ ले चलिए। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण के लिए रुकना है। धीरे धीरे सेंटर आइए। बाईं तरफ चलिए। धीरे धीरे सेंटर आइए।
अब गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए, झुकाइए, कंधा नहीं उठे इसका ख्याल रखिए। धीरे धीरे गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए, बाईं कंधा अपने नियत स्थान पर रहेगी। अंतिम समय में रुकिए, थोड़ी शक्ति के साथ अभ्यासों को नीचे की ओर झुकाइए। धीरे धीरे सेंटर आइए, बाईं झुकाइए, दाईं कंधा अपने नियत स्थान पर रहेगी। धीरे धीरे सेंटर आइए, दाईं तरफ झुकाइए, धीरे धीरे सेंटर आइए, बाईं तरफ झुकाइए, धीरे धीरे सेंटर आइए, दाएं झुकाइए, धीरे धीरे सेंटर आइए, बाईं तरफ झुकाइए, धीरे धीरे सेंटर आइए। ग्रीवा संचालन के अंतर्गत ये तीसरा अभ्यास था। अब चौथा अभ्यास, गर्दन को गोल घुमाना है। सामान्य श्वास में ही धीमी गति से गोल घुमाएंगे, सावधानी का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गर्दन को नीचे झुकाइए और दाईं तरफ से गोल घुमाइए। धीमी गति से 3 चक्र पूरा करना है। तीसरे चक्र के लिए धीरे धीरे गर्दन को गोलाकार स्थिति में दाएं से उठाइए। चारों दिशाओं को छूते हुए सेंटर में आ जाइए। ग्रीवा संचालन का अभ्यास, सेंटर में गर्दन को ले आइए। 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अंगुली से लेकर गर्दन तक के जोड़ों का अभ्यास करने के पश्चात शिथिलीकरण का एक अभ्यास जेष्टिकासन, पेट के बल लेट करके हम लोग करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए।
कपाल को ज़मीन पर डालिए और दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में मिलाकर गर्दन पर डालिए, कोहनी ज़मीन पर। इस अवस्था में पूरी तरह से शरीर को सीधी रखिए। अब दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर तानिए, हथेली बिना उठाए। वापस आ जाइए। फिर कोहनियों को उठाइए, वापस आइए। फिर कोहनी को उठाइए, तानिए, वापस आइए। अब धीरे से हथेलियों को शरीर के बगल में ले जाइए और गर्दन को बाईं तरफ मोड़िए, दाईं कान जमीन पर, शरीर को ढीला छोड़िए। गर्दन को बदल लीजिए, बाईं कान जमीन पर डालिए, कंधा को ढीला छोड़िए। दोनों हाथ कंधा के नीचे, हथेली पर जोर दे करके शरीर को उठाइए, पीछे धकेलिए और अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथ घुटना पर वायु मुद्रा में लाइए। ये तर्जनी उंगली अंगूठे के जड़ में ले लीजिए। अंगूठे से तर्जनी उंगली पर थोड़ा दबाव बनाइए। 3 अंगुलियों को सीधा रखिए, आंखें बंद, ध्यान भ्रू मध्य में, श्वास अंदर। मुद्रा का त्याग कर दीजिए, थैलियों को रगड़िए, आँखों पर डालिए, मन ही मन भाव उत्पन्न कीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं हर हाल में प्रसन्न हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।